हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। आज फ्राइडे है तो हमेशा की तरह हम लोग आज वीकली कैंडल भी देखेंगे, उसका प्राइस एक्शन समझेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी नज़र डालेंगे। पहले हम लोग वीकली करेंगे। आज डेली बेसिस पे हम लोग सिर्फ डेली और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, लेकिन हर फ्राइडे को हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या मोमेंटम बन रहा है। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीक की कैंडल है, ये रेड कैंडल है। आप देखिए ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट के पास चल रहा है। ये प्राइस एक्शन आप देखिए निगेटिव दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने आपको, जब ये चार्ट हम लोग देखते थे तब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डबल टॉप लगा हुआ है मार्केट में, ये वाला एक एम पैटर्न जैसे ये बना था, और हमने आपको बोला था ये नेकलाइन अगर ये ब्रेक कर देगा ना तो एक कंटिन्यूएशन में जाएगा, और ये जो हमने डिमांड जोन बना के रखा है ये हमारा एक टारगेट यहाँ पे था। तो अगर हमारे आप प्रीवियस वीडियो निकाल के देखेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ हमने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन की थी, प्राइस एक्शन बना के दिखाया था। अब क्या हुआ ना, ये इस जोन के आसपास आने के बाद टैरिफ वाली न्यूज़ आती है, फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा बाउंस आ जाता है, और उसके बाद दोबारा ये यही टॉप पे वापस एक रेजिस्टेंस मिलता है और मार्केट दोबारा नीचे जाने के लिए शुरू हो जाता है। तो अब ये यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो अब ये प्राइस एक्शन में आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। आप डबल टॉप तो समझ गए थे, ये ट्रिपल टॉप जैसा बन गया है। अब ये क्या था ना, ये यहाँ से जो ये इम्पल्स हुआ था ये उसका रिट्रेसमेंट था। अब ये दोबारा यहाँ से इम्पल्स हो रहा है, तो ये जो नेक पॉइंट था ये ब्रेक हो चुका है, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब ये इसके नीचे जा रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस एक्शन अगर आप देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे अब आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। ये एक इम्पल्स था उसका, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ, ये दोबारा एक टॉप बना, और ये अब इस नेक पॉइंट को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। अब ये यहाँ पे रुकेगा 23,800 के पास, 23,850 के आसपास, या ये जो सपोर्ट लिया है फिलहाल इस वीक में 24,350 के आसपास का, वो यहाँ से सपोर्ट लेके नेक्स्ट वीक में हम लोग ऊपर जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में कैसे मोमेंटम बनता है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है यहाँ से तो यहाँ पे एक सपोर्ट काम कर गया, लेकिन अदरवाइज जिस तरह से चार्ट बन रहा है, ये वाला जो पैटर्न बना है रिट्रेस वाला, तो ये नीचे जाएगा, ये वाला पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ये अब लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। जिस तरह का सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमको प्राइस एक्शन निगेटिव दिख रहा है। हो सकता है अगला हफ्ता कैसे इस तरह से होल्ड करे, इस सपोर्ट जोन के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव है, प्राइस एक्शन अभी भी निगेटिव है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में हम लोग इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। 24,000 टूटने का चांसेस हमको अब ज़्यादा लग रहा है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो पिछले हफ्ते में हमारी क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो 25,180 के आसपास की थी। इस हफ्ते की क्लोजिंग आई है वो 24,450 के आसपास, यानी लगभग आप 750 पॉइंट का फॉल हमने इस हफ्ते में रिकॉर्ड किया हुआ है। पिछले प्रीवियस वीक से 750 पॉइंट डाउन हम लोग बंद हुए हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि इस वीक में हम लोग इस जो एक सपोर्ट था पहले, इस डिमांड जोन था, उसके नीचे भी क्लोज हो गए हैं, तो एक सेंटीमेंट और ख़राब हो गया है। अब टेम्पररी इसका सपोर्ट तो हमने लिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये प्राइस जिस तरह के सिनारियो है ये होल्ड कर पाएगा अगले हफ्ते में। शायद कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए वर्ल्ड वॉर की रुकने की, ये जो चल रहा है सब मैटर, तो शायद एक रिकवरी हम लोग देखने मिल सकती है। अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ये टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 23,850 के आसपास का। अब निगेटिव प्राइस एक्शन है तो नीचे के टारगेट्स हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, एक आध वीक होल्ड करके निकाल सकता है मार्केट यहाँ पे,
तो वो देखेंगे कैसे है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये पिछले 1.5 साल में 18 महीने में मार्केट ने कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। ये जो हाई बना था ना, ये सितंबर 24 में ये हाई लगा था। उसके बाद में 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस जोन के आसपास, लेकिन हर बार हम लोग यहाँ से फेल हो रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग 1.5 साल पहले थे, वहीं 1.5 साल बाद भी हम लोग खड़े हैं। तो पिछले 1.5 साल में जीरो रिटर्न आप काउंट कर सकते हैं मार्केट से। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस मार्केट में नहीं दिख रहा है। अब आने वाला जो समय है वो भी ऐसा लग रहा है कि पैनिक है मार्केट के ऊपर, प्रेशर है मार्केट के ऊपर। 1.5 साल से जो जीरो रिटर्न है तो वो समय निकल चुका है, और आने वाला समय भी इतना प्रेशर वाला दिख रहा है कि मुश्किल लग रहा है कि 2026 में भी हम लोग कोई पॉजिटिव रिटर्न मार्केट में देख सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी कुछ उठापटक हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से प्राइस एक्शन है, जिस तरह से सेंटीमेंट दिख रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। और अब अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में अगर हम लोग डेटा निकाल के देखते हैं, तो FIS ने ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है अभी तक पिछले 1.5 साल में। जब से US में सत्ता चेंज हुई है, ट्रम्प आया, तब से अगर US में के सत्ता चेंज के बाद में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा माल FII ने अभी तक बेचा हुआ है। तो उनको पता था कि ये सारी चीजें हैं, इनके एजेंडे में है, ये सारी चीजें होने वाली है, तो सेलिंग प्रेशर था, है अभी भी। करंटली अगर आप देखें तो मार्च महीने की भी अगर बात करें तो 16,000 करोड़ का माल ऑलरेडी हम लोग ने पिछले 3-4 दिनों में FII ने बेच चुकी है। तो वहां से कोई सेंटीमेंट हमको सुधरता हुआ दिख नहीं रहा है। तो 2026 भी हमको थोड़ा डामाडोल लग रहा है कि कोई रिटर्न बन पाएगा इस मार्केट में, वो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। और अब मार्च का भी आप डेटा देखेंगे तो सेलिंग में है, नेट सेलिंग में है वो लोग। और रुपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, अगर आप पिछले 1.5 साल से अभी तक का देखें तो 85 के अराउंड थे हम लोग 24 के टाइम पे, तो 85 के डॉलर था, अब वो 92 तक चल गया। तो 7-8% का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी रुपी में भी हो चुका है। तो FIS नहीं कर पाएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट, अगर दोनों फ्रंट पे अगर मार्केट भी रिटर्न नहीं दे रहा है, जो रिटर्न है वो भी डॉलर टर्म पे भी उनका, रुपी टर्म पे भी उनको निगेटिव रिटर्न जा रहा है, तो सेंस नहीं बनता है उनका यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो ये चीज़ें हैं। और अब दूसरा जो ये करंट डेवलपमेंट जो दिख रहा है आपको, US ईरान वॉर चल रहा है। अब आज फ्राइडे है, तो 6-7 दिन हो गया लगातार वॉर शुरू है, 7 दिन से। लोगों को लगा नहीं होगा कि इतना दिन ये खींच लेगा, तो अब ये खींच गया है। अभी भी कोई कूल डाउन होने का दिख नहीं रहा है कहीं से। आज लेटेस्ट न्यूज़ भी अभी भी वहाँ पे बमबारी चल रही है, तो कितना दिन चलेगा ये नहीं पता। प्रेशर मार्केट पे है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बहुत सारे जो ऑयल्स के जो रूट्स हैं ईरान से होते हुए, जो स्टेट ऑफ मोरोज करके जो है, वहाँ से मैक्सिमम 20 से 30% का ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो वो रूट उनके कब्जे में है ईरान ने, तो उन्होंने वहाँ पे इनडायरेक्टली वहाँ पे बैन करके रखा हुआ है। तो वो एक सप्लाई पे अपने फर्क पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे ऑयल सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी। प्राइजेस ऑयल की बढ़ेंगी, LPG की प्राइजेस बढ़ेंगी, बहुत सारे कंट्रीज में शॉर्टेज होगी। हमारे यहाँ पे भी अगर 4 महीने का 4 हफ्तों का कुछ स्टॉक हमारे पास है, तो वो शॉर्टेज में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन को और ख़राब कर रही हैं। अब ये चीज़ें हैं, तो लगता नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ सुधरने वाला है ये मामला। तो दूसरा एक चीज़ था कि अभी आज की न्यूज़ है, रिलायंस आज भी बढ़ा है, 2-3% बढ़ा था, लेकिन बाद में करेक्ट हुआ। लेकिन वो न्यूज़ ऐसी है कि US ने हमको ग्रांट किया है 30 डेज़ का कि आप ये जो ऑयल है आप इंपोर्ट कर सकते हैं रशिया से, सिर्फ 30 डेज़ के लिए, ताकि वर्ल्ड लेवल पे या दूसरी जगह पे शॉर्टेज ना पड़े। फिलहाल जो शॉर्टेज इस रूट के वजह से बंद हुआ है, वॉर की वजह से, वो शॉर्टेज ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने हमको एक विंडो दिया है 30 दिनों का। तो ये हालत चल रही है। हम लोग दूसरों के भरोसे पे हम लोग बाय सेल करने के लिए हमको वहाँ से मिल रहा है, हम अपने हिसाब से ट्रेड नहीं कर पा रहे।
तो लगता नहीं है कि एफआईआई जल्दी यहाँ पे टर्न होंगे, रुपये हमारा अप्रिशिएट होगा, ये चीज़ें जल्दी से शॉर्ट आउट होगी और 2026 में कोई बहुत अच्छा रिटर्न हमको देखने मिलेगा। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये मामला सारा। तो अब देखिए इंडिया विक्स भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, आज भी 10-11% बढ़ गया इंडिया विक्स, तो 20 के आसपास चल रहा है। तो ऑप्शन के प्रीमियम आप देखिए एकदम स्काई रॉकेट पे चल रहे हैं, आप उसमें प्रॉपर बाय नहीं कर पाओगे, इतने महंगे प्रीमियम्स चल रहे हैं। तो मुश्किल है, ट्रेडिंग के लिए भी मुश्किल हो गया है, इन्वेस्टमेंट के लिए मुश्किल हो गया है। इस तरह से आप जितने भी आप म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे एसआईपी स्टॉप्स हो रही हैं। रीज़न है 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, तो लोग ज़्यादा होल्ड नहीं करते, पैसा निकाल के दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एंट्री हो रही है। तो सिचुएशन ओवरऑल बहुत फेयरफुल दिख रही है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे होता है, आने वाले समय में क्या मोमेंटम बनता है। लेकिन आप ये चार्ट देख के आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है फिलहाल तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमको। तो ठीक है, एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं और वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद 15 मिनट पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम है, कल हमने आपको बोला था एक प्राइस एक्शन यहाँ से बन रहा था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, 25,000 तक जाएगा या 24,900 तक जाएगा, 25,100 तक जाएगा, वो हमको नहीं पता था। लेकिन जिस तरह से रिट्रेसमेंट कल मार्केट ने दिया था तो एक रिलीफ रैली हमको एक्सपेक्ट थी कि 25,000 तक हम लोग टच करेंगे इस गैप के आसपास, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो इम्पल्स हुआ था तो उसका एक रिट्रेसमेंट बन रहा था। ये कहाँ तक जाता हमको नहीं पता। तो ये आज तो रिवर्स हो गया मार्केट, तो ये यहीं से घूम गया है नीचे। मैं आपको अगर प्राइस एक्शन करके बता दूं तो ये जो इम्पल्स था हमारा, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुआ, उसके बाद ये दोबारा नीचे आ गया। अभी दो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या तो ये डबल बॉटम बना के यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट घूम सकता है, या फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। कंटिन्यूएशन में जाएगा तो हमारे पास ये नीचे का सपोर्ट है। तो प्राइस एक्शन मोस्टली ऐसे ही होता है, रिट्रेस करता है थोड़ा सा, फिर नीचे जाता है, फिर रिट्रेस होता है। जब ये हायर हाइस लोअर हाइस लोअर लोस का पैटर्न बनता है तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये एक इम्पल्स था, उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, अब ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन ऐसे आने के बाद में अगर ये बॉटम नहीं ब्रेक करता है और फिर घूम जाता है तो प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे आज रेड कैंडल आके कल अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो भी एक डबल बॉटम बन के प्राइस एक्शन चेंज होने के चांसेस हमारे पास है, ठीक है। मंडे को 2 दिन तो बंद है मार्केट, मंडे को जब खुलेगा अगर हम लोग इस जोन को सपोर्ट ले पाते हैं तो शायद थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच वाला हम लोग 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे। अदरवाइज इसके नीचे चलते हैं तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन निगेटिव दिख रहा है, वैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन निगेटिव लग रहा है। हम लोग 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, जो डिमांड जोन था उसके नीचे चल रहे हैं। एक सपोर्ट हमारे पास ये है लास्ट होप, इसके नीचे फिर हम लोग नए टारगेट्स देखेंगे। तो यहाँ पे भी निगेटिव है, सेंटीमेंट खराब है। अब ये वीकेंड में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, जैसे कि हर बार फ्राइडे के बाद मार्केट बंद होता था, सैटरडे संडे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है तो उसका रिएक्शन हमको मंडे को देखने मिलता है। ऐसा पिछले 1-2 महीने में बहुत बार हुआ है। तो होपफुली कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, वर्ल्ड वॉर रुक जाए या कुछ और सेंटीमेंट कुछ पॉजिटिव वाली कुछ खबर आ जाए तो देखते हैं वो एक उसके बाद कुछ चेंज होता है। तो अदरवाइज सेंटीमेंट निगेटिव है, प्राइस एक्शन निगेटिव, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे समझते हैं और क्या पॉइंट्स निकल रहे हैं मंडे के लिए वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल की, इस जोन के ऊपर हमने क्लोज किया था। हमने आपको बोला था अगर ये नीचे में चलता है तो इस जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा और इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है इस जोन को, हमने बोला था आपको, तो हम लोग निगेटिव में जाएंगे, ठीक है। तो आज मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स था कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कल का मार्केट हम देखें तो मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग ने एक रेंज बनाई थी ऐसी, ये बॉक्स के अंदर था और लास्ट में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर में। आज मार्केट ने क्या किया, आज एक मार्केट ने रेंज बनाई यहाँ पे पूरा दिन और लास्ट में ब्रेकआउट दिया नीचे। तो एग्जैक्टली अपोजिट मार्केट था। कल सेकेंड हाफ में 2:30 बजे के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला था, आज 2:30 बजे के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला। तो हमने आपको ये बोला था इस जोन के नीचे अगर हम लोग चलेंगे ना तो हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से ये वाला मार्क था, इसके नीचे हम लोग नेगेटिव रहेंगे, ये टारगेट रहेगा, ये नीचे वाला टारगेट रहेगा हमारा। ये सारे टारगेट्स हमने आपको कल दिए थे, और इसके ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो ही हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन था, ठीक है। तो नीचे चला मार्केट, ये जो रेंज हमने बनाई थी 660 का एक लाइन हमने आपको बोला था यहाँ पे डाल के रखिए। इसके नीचे मार्केट चलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन आज इंट्राडे का जो मॉर्निंग मैसेज हमने आपको दिया था उसके अंदर हमने डेटा के हिसाब से जनरेट करने के बाद आपको हमने ये बोला था कि ये अगर आप मार्केट इस जोन के नीचे चलेगा, यानी 580 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है इंट्राडे में, तो आप सेलिंग में जा सकते हैं। 580 के बाद में 530 और 480 हमारे दो टारगेट रहेंगे। तो वैसे ही हुआ, पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, लेकिन बाद में ब्रेकडाउन दिया और हमारे नीचे के दोनों टारगेट अचीव हो गए। कल के प्रेडिक्शन के हिसाब से भी हमारे प्रेडिक्शन सही निकला है, लेकिन जो इंट्राडे के मैसेज हमने आपको दिए थे उसके हिसाब से भी आज भी हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए नीचे के, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्राइस एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है कल का मार्केट। आज वो कल ब्रेकआउट ऊपर था, आज ब्रेकआउट नीचे है। तो मार्केट इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 2 दिन की छुट्टी है, अब मंडे को देखो अगर मार्केट में ओपन होता है क्या इफेक्ट होता है, क्या कुछ न्यूज आती है उसके हिसाब से कैसे ओपन होता है वो देखेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग पॉजिटिव हमारे लिए तब होगा मार्केट जब हम लोग इस जोन के ऊपर निकल जाएंगे। इस जोन के ऊपर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव मार्केट काउंट करेंगे। ये हाई को ब्रेक करना पड़ेगा हमारे लिए। अभी एक इंपल्स का पॉइंट बन गया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये इंपल्स हमारे लिए एक लो बना है। अभी मार्केट अगर जाता भी है तो जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। ये डबल टॉप करके दोबारा नीचे आ सकता है। अब हमको देखना है कि मंडे के दिन अगर प्राइस एक्शन अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, जैसे कि आज छोड़ा हुआ, तो ये प्राइस एक्शन अगर ये नीचे में जाता है तो ये सपोर्ट यहाँ पे है हमारे पास। अगर ये लेता है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और दोबारा ब्रेक करेगा तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, ठीक है। तो अगर मंडे को मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है मार्केट, तो अगर अभी हमारी क्लोजिंग 470 के आसपास की है, अगर ये क्लोजिंग हो जाए, ओपन हो जाता है, इस जोन के अंदर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये ना एक पूरा दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा समय बिता है। तो ये जोन कल भी यहाँ पे स्पेंड किया था, आज भी यहाँ पे स्पेंड किया। तो हम लोग अगर इंट्राडे में हमको काम करना है तो हम लोग ये वाला लेंथ 650 का एक मार्क करके रखिए। 200 पॉइंट की जगह है हमारे पास, तभी हम लोग बाइंग का सोचेंगे। अगर ये इस जोन को क्रॉस कर देता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा और ये टारगेट रहेगा आने वाला, ठीक है। ये टारगेट, इसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लोग सेल ऑन राइस रखेंगे। मार्केट यहाँ खुले, यहाँ खुले, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। जहाँ भी कोई प्राइस एक्शन निगेटिव बनेगा हम लोग सेल में जाएंगे। लेकिन 660 के ऊपर, 650 के ऊपर मेंटेन करेगा तो हम लोग 750 और 850 के लिए हम लोग बाइंग का सौदा करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि 650 के ऊपर हमको मार्केट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो 200 पॉइंट की जगह हमारे पास है। अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, लास्ट होप है। यहाँ से लगभग आप पकड़ लीजिए 100 पॉइंट की जगह है। अगर मैं इसका पॉइंट एग्जैक्टली पकड़ूं तो ये है 300 का, 300 यानी अब 150 पॉइंट पकड़ लीजिए। एक 150 160 पॉइंट की जगह है। अगर ये फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है तो मे बी यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट रिकवर होता है तो। अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है तो एक रिट्रेस करेगा छोटा सा और फिर नीचे के लिए जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे, प्रॉपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और हमारे नीचे के टारगेट्स रहेंगे फिर ये वाले। और हम लोग हो सकता है फिर 24 भी हम लोग देखने मिल जाए हमको मंडे के दिन, ठीक है। तो जोन क्या है ना, मार्केट का जो रेंज है ना वो काफी बढ़ गया है। अब नॉर्मल 500 पॉइंट का रेंज हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखते हैं तो 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मंडे को भी अगर ऐसा होता है तो ये 150-200 पॉइंट का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा नीचे में मार्केट। इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे, प्रॉपर सेलिंग में जाएंगे, जैसे एक सीवियर सेलिंग हमको दोबारा इसके नीचे देख सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट हो चुका था, दोबारा उसको अटेम्प्ट करेगा और ब्रेक कर देगा ना। तो जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो पोजीशन जो रिकवरी दी थी मार्केट ने, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस रखे हुए। तो जो रिलीफ रैली का डे था कल का, तो इसमें क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से परसों और कल यहाँ से पोजीशन जिसने बनाई है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास रखा हुआ है।
अगर ये मंडे को दोबारा अप्रोच करता है, इसको ये ब्रेक कर देता है, तो उनकी पोजीशन काटनी पड़ेगी उनको, तो वो भी एक सेलिंग आएगी, लॉन्ग पोजीशन कटेंगे। ऑलरेडी शॉर्ट बिल्टअप है मार्केट में, और इसके बाद जो फ्रेश लोग हैं वो भी यहाँ पे शॉर्ट एंटर करें, तो एक सीवियर सेलिंग हमको देखने मिल सकती है। तो हमको सडन 150-200 पॉइंट का फॉल सडनली मार्केट में देखने मिल सकता है इसके नीचे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फिर कैसे होता है मंडे तक, क्या न्यूज़ आती है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। और मंडे मॉर्निंग में भी जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम आपको मैसेज दे देंगे, इंट्राडे के स्टॉक्स भी दे देंगे। आज भी हमने 2 स्टॉक्स आपको दिए थे, अच्छा खासा चला है वो भी। आप अगर आप देखें तो मार्केट हालांकि निगेटिव था, लेकिन फिर भी हमने जो स्टॉक दिए थे वो SRF में दिया था हमने, और सुप्रीम इंडस्ट्री दिया था, तो बेटर है ऑप्शन, अच्छा चला वो भी। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।